एक परिवार में बूढ़े माता पिता और बेटा बहू रहते थे। बूढ़े माता पिता की सेवा करना बेटे और बहू का कार्य होता था। वो हमेशा सेवा करते थे, बड़े प्रेम भाव से दिन व्यतीत होते थे। काफ़ी समय बीतने के बाद बहू बाहर से आके कहती है कि सभी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, कोई किधर ही जाता है, कोई किधर ही जाता है, लेकिन मुझे तो कहीं जाने का मौका नहीं मिला है, मुझे कहीं लेके नहीं जाते हो। ऐसा कहने पे वो उसका पति कहता है कि हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? यदि हम चल ले जाएंगे तो ये खाना बना के भी नहीं खा पाएंगे। ये सुनते ही बहू तिलमिला उठी कि हम क्या करें, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, हम तो ऐसे ही भटकते भटकते चले जाएंगे, हम कब तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। ये बात सुनते ही बेटा उस पर बरस पड़ा और शांतिमय माहौल था वो खराब होने लगा। दिनों दिन ये कलेश बढ़ता ही गया। थोड़े दिनों के बाद में बेटे के भी यही दिमाग में रहा कि हाँ, हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, सभी लोग जाते हैं और हम यहीं बैठे हैं, क्या करें हम? हमारे बूढ़े माता पिता का, ये बूढ़े माता पिता उनको वज़न लगने लगे, भार लगने लगे। उतने में उनका ही एक रिश्तेदार आता है और बोलता है कि हमें सब पता है आप तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं, आपके माता पिता की सेवा कौन करे, यही टेंशन है। मैं अभी काफ़ी दिनों से अकेला ही हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ रह जाऊँ, आपके माता पिता की सेवा कर दूँगा और आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सुनते ही बेटा और बहू दोनों उछल पड़े। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि हाँ, हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, और वो दूसरे ही दिन तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। 4-5 दिन के सफ़र में वो तीर्थ यात्रा की ओर चलते हैं तो सुनते हैं कि यहाँ एक मुनि महाराज की तपस्या है, उनका घर है। वहाँ पे जो भी चला जाता है वह चमत्कार होता है, सभी उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। यही चर्चा वो बार बार सुनते। तब उस महिला ने कहा कि हमें भी उनके घर जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी उस मुनि महाराज के घर जाते हैं। वो बाहर से देखते हैं कि जितना सुना था वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो व्यक्ति जो मुनि महाराज थे वो खाना बना रहे हैं आराम से, खुशी से, और अपने माता पिता को खिला रहे हैं, घर का सारा काम कर रहे हैं। बाहर आके देखते हैं और पूछते हैं कि आप कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वो बताते हैं कि महाराज, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, आपको पता है क्या, यहीं पास में तीर्थ यात्रा है, उसका रास्ता बता दीजिए। तब वो मुनि महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो कभी गया नहीं था, मुझे पता नहीं है। मेरे तो तीर्थ यात्रा, मेरे तो भगवान, मेरे माता पिता ही हैं। ऐसा कह के वो वापस अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। ये देख के दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं कि हमने तो इनकी इतनी तारीफ़ें सुनी है और ये क्या हो रहा है। वो खड़े अचंभित थे। उतने में 3 देवियाँ आती हैं जो एकदम बदसूरत होती है और घर के अंदर प्रवेश करती है और वापस बाहर निकलती है। वो देखते हैं कि वो अप्सराएं बन जाती है। उन देवियों को वो दोनों पूछते हैं कि ये क्या है। तब वो देवियाँ कहती हैं कि हम गंगा यमुना सरस्वती हैं, और जो भी लोग हम पे आके पाप धो के जाते हैं, उन पापों की कलेश से हम दूषित हो जाते हैं और यहीं आके अपना पाप उतारते हैं, क्योंकि ये धाम, मुनि धाम, बहुत ही उज्जवल धाम है। यहाँ पे माता पिता की सेवा होती है, उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है, इसीलिए हम यहाँ आए। ये सुनते ही वो दोनों पति पत्नी अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं कि माता पिता का धाम ही सबसे बड़ा धाम है, वहीं स्वर्ग है, वही सब कुछ है।